Jungle. मैंने अपनी डायरी खोली, उसकी पहली पंक्ति पर उंगलियां फिराईं और स्याही की हल्की सी खुशबू ने मुझे फिर से उसकी यादों में खींच लिया। बाहर बारिश की बूंदें खिड़की पर टकरा रही थीं, मानो मेरे दिल की हर धड़कन के साथ कोई पुराना गीत गुनगुना रही हूँ। हर बूंद के साथ एक स्मृति चमकती थी, उसकी मुस्कान, उसकी आंखों की गहराई और वो अधूरी बातें जो हमने कभी पूरी नहीं की। मैंने कलम उठाई और मेरे होठों पर एक कांपती सी सांस उभरी। मैं लिखना चाहती थी उसके बारे में, हमारे प्यार के बारे में और उस दर्द के बारे में जो मेरे सीने में अब भी सुलग रहा था। मेरा नाम सायरा है। एक छोटे से पहाड़ी गांव में मेरा घर था, जहां हवा में चीड़ की महक और सुबह की धुंध हर रोज एक नया सपना लेकर आती थी। गांव के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे मैं घंटों बैठकर किताबें पढ़ा करती थी। मेरी दुनिया छोटी थी, लेकिन मेरे सपने बड़े थे। मैं चाहती थी कि मेरी जिंदगी किसी कहानी की तरह हो, जिसमें प्यार हो, दर्द हो और एक ऐसा अंत जो दिल को सुकून दे। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी कहानी का हर पन्ना मेरे आंसुओं से भीगा होगा। उसकी मुलाकात मुझसे उसी बरगद के नीचे हुई थी। उसका नाम था आदित्य। गर्मियों की एक दोपहर थी, जब सूरज की किरणें पत्तियों के बीच से छनकर जमीन पर सुनहरी रेखाएं बना रही थीं। मैं अपनी किताब में खोई थी, जब एक हल्की सी खनक ने मेरा ध्यान खींचा। मैंने नजर उठाई तो देखा एक लड़का साइकिल लिए पास ही खड़ा था। उसकी शर्ट की बाहें मोड़ी हुई थीं और माथे पर पसीने की कुछ बूंदें चमक रही थीं। उसने मुझे देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई पुरानी पहचान फिर से जाग उठी हो। क्या ये रास्ता नदी की ओर जाता है? उसने पूछा और उसकी आवाज में एक गर्माहट थी, जैसे किसी ने मेरे कानों में मधुर संगीत उड़ेल दिया हो। मैंने हल्के से सिर हिलाया और कहा, हाँ, बस थोड़ा आगे। उसने मुस्कुराकर धन्यवाद कहा और उसकी मुस्कान, हाय, वो मुस्कान, उसमें कुछ ऐसा था कि मेरे दिल ने एक धड़कन छोड़ दी। वो चला गया, लेकिन मेरे मन में एक सवाल छोड़ गया, वो कौन था? दिन बीतते गए और वो सवाल मेरे दिल में गहरे उतरता गया। आदित्य गांव में कुछ हफ्तों के लिए आया था। उसका परिवार शहर में रहता था, लेकिन गर्मियों की छुट्टियों में वो अपनी दादी के पास गांव आया करता था। मैं उसे कभी नदी किनारे पत्थरों पर बैठे देखती, तो कभी गांव के मंदिर के पास बच्चों के साथ हंसते खेलते। हर बार जब उसकी नजर मुझ पर पड़ती, वो मुस्कुराता और मैं अपने गालों पर गर्मी महसूस करती। मेरे होंठ बेकाबू होकर जवाब में मुस्कान बिखेर देते, लेकिन मेरे दिल में एक डर भी था, ये क्या हो रहा था। एक शाम, जब सूरज पहाड़ों के पीछे डूब रहा था और आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों से सजा था, मैं नदी किनारे टहल रही थी। मेरे पैरों तले कंकड़ खटखटा रहे थे और हवा मेरे दुपट्टे को हल्के हल्के उड़ा रही थी। तभी मैंने उसे देखा, आदित्य नदी के किनारे एक छोटी सी डायरी में कुछ लिखता हुआ। उसके चेहरे पर एक गहरी शांति थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे बेचैन कर गया। मैं रुक गई और मेरे कदमों की आहट सुनकर उसने नजर उठाई। सायरा, न, उसने मेरे नाम को ऐसे पुकारा जैसे वो इसे बरसों से जानता हो। मैं हैरान थी, उसे मेरा नाम कैसे पता था। उसने मेरी उलझन देखकर हंस दिया और कहा, गांव छोटा है, यहाँ हर कोई एक दूसरे को जानता है। मैंने शर्माते हुए सिर झुका लिया, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल थी। उसने अपनी डायरी बंद की और मेरे पास आया। तुम यहाँ अक्सर आती हो? उसने पूछा। मैंने हल्के से सिर हिलाया और फिर हम बातें करने लगे। वो पल मेरे लिए जादुई था। हमने नदी के किनारे बैठकर घंटों बात की। उसने मुझे बताया कि उसे कविताएं लिखना पसंद है, कि उसे सितारों भरी रातें और बारिश की बूंदें बेहद भाती हैं। मैंने उसे अपनी किताबों की दुनिया के बारे में बताया, अपने सपनों के बारे में और इस गांव से दूर कहीं एक नई जिंदगी शुरू करने की ख्वाहिश के बारे में। उसकी आंखों में मेरे लिए एक अजीब सा सम्मान था और उसकी हर बात मेरे दिल को छू रही थी। जब रात होने लगी और ठंडी हवा चलने लगी, उसने अपनी जैकेट उतारी और मेरे कंधों पर डाल दी। उस जैकेट में उसकी खुशबू थी, लकड़ी और बारिश की मिली जुली महक।
मैंने उसे देखा और मेरे दिल ने धीरे से कहा, ये प्यार है। उसके बाद हमारी मुलाकातें बढ़ने लगीं। कभी बरगद के नीचे, कभी नदी किनारे, कभी गांव की तंग गलियों में। वो मुझे अपनी कविताएं सुनाता और मैं उसकी आवाज में खो जाती। उसकी हर कविता में मेरे लिए कुछ न कुछ छिपा होता, कभी मेरी मुस्कान, कभी मेरी आंखें, कभी मेरे सपने। मैं उसे अपनी डायरी दिखाती जिसमें मैंने अपनी छोटी छोटी खुशियां और दुख लिखे थे। वो मेरे हर शब्द को ध्यान से पढ़ता और उसकी उंगलियां कागज पर फिरती तो मुझे लगता जैसे वो मेरे दिल को छू रहा हो। लेकिन प्यार की राहें कभी आसान नहीं होती। गांव में बातें फैलने लगी, लोग हमें देखकर कानाफूसी करने लगे। मेरे घर में माँ की चिंता बढ़ने लगी। सायरा, तू समझती नहीं, वो कहती, वो शहर का लड़का है, उसकी दुनिया हमसे अलग है। मैं सुनती, लेकिन मेरा दिल उनकी बातों को मानने को तैयार नहीं था। आदित्य मेरे लिए सिर्फ एक लड़का नहीं था, वो मेरा सपना था, मेरी सांसों का हिस्सा था। एक रात जब बारिश जोरों से बरस रही थी, आदित्य मेरे घर के बाहर आया। मैंने खिड़की से उसे देखा, वो पूरी तरह भीगा हुआ था, उसके बाल उसकी आंखों पर गिर रहे थे और उसकी सांसें तेज थीं। मैं चुपके से बाहर निकली और बारिश में उसके पास खड़ी हो गई। क्या हुआ? मैंने कांपती आवाज में पूछा। उसने मेरी आंखों में देखा और उसकी नजरों में एक दर्द था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मुझे जाना होगा, सायरा, उसने कहा। मेरे पिता मुझे वापस शहर बुला रहे हैं। मेरा दिल जैसे रुक गया। बारिश की बूंदें मेरे चेहरे पर गिर रही थी, लेकिन मुझे अपने आंसुओं का एहसास भी नहीं था। कब? मैंने बस इतना पूछा। कल सुबह, उसने जवाब दिया। मैंने उसका चेहरा देखा, उसकी आंखें लाल थीं और उसकी आवाज में एक टूटन थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और उसकी उंगलियां मेरी हथेली पर कांप रही थीं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, सायरा, उसने कहा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे लिए अपनी जिंदगी से समझौता करो। मैं चुप थी, मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। बारिश हमारे बीच बरस रही थी और हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे आखिरी बार एक दूसरे को जी भरकर देख लेना चाहते हूँ। फिर उसने मुझे अपनी बाहों में खींच लिया और मैंने उसके सीने पर सिर रख दिया। उसकी धड़कनें मेरे कानों में गूंज रही थी और मैंने महसूस किया कि मेरा दिल भी उसी लय में धड़क रहा था। उस रात हमने कोई वादा नहीं किया, कोई कसम नहीं खाई। हम बस एक दूसरे के साथ थे, बारिश में, उस आखिरी पल में। सुबह वो चला गया। मैंने उसे दूर से देखा जब वो अपनी साइकिल पर गांव के रास्ते से निकला। उसने एक बार पलट कर देखा और मैंने उसकी आंखों में वही चमक देखी जो पहली बार देखी थी। लेकिन इस बार उस चमक के साथ एक अलविदा भी था। मैंने अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो मेरे गालों पर बह निकले। दिन महीनों में बदले और महीने सालों में। आदित्य कभी वापस नहीं आया। मैंने उसकी कविताओं को अपनी डायरी में सहेज लिया और हर बार जब मैं उन्हें पढ़ती, मुझे उसकी आवाज सुनाई देती। गांव की नदी, बरगद का पेड़ और वो बारिश की रातें, सब कुछ वैसा ही था, लेकिन मेरे लिए अब कुछ भी पहले जैसा नहीं था। मैंने अपने सपनों को जीने की कोशिश की। मैं शहर गई, पढ़ाई पूरी की और एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगी। लेकिन मेरे दिल का एक कोना हमेशा खाली रहा, वो कोना जो आदित्य का था। एक दिन जब मैं अपनी डायरी के पन्ने पलट रही थी, मुझे एक पुराना पत्र मिला। वो आदित्य का लिखा हुआ था। उसने लिखा था, सायरा, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो शायद मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरे दर्द का हिस्सा बनो। मुझे एक बीमारी थी जिसका कोई इलाज नहीं था। मैंने तुमसे ये बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैं चाहता था कि तुम मुझे हमेशा अपनी मुस्कान के साथ याद करो। मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे। मैंने पत्र को अपने सीने से लगाया और मेरे होठों से एक सिसकी निकली। बाहर बारिश शुरू हो गई थी और हर बूंद मुझे उस रात की याद दिला रही थी। मैंने खिड़की खोली और बारिश की ठंडी बूंदें मेरे चेहरे पर गिरीं। मैंने आसमान की ओर देखा और मुझे लगा कि वो मुझे कहीं से देख रहा है, उसी मुस्कान के साथ, उसी चमक के साथ। मैंने अपनी डायरी बंद की और मेरे दिल में एक गहरी सी तड़प थी। आदित्य मेरा पहला प्यार था, मेरा आखिरी प्यार था। वो मेरे साथ नहीं था,
लेकिन उसकी यादें मेरे दिल में हमेशा जिंदा रहेंगी। मैंने अपनी आंखें बंद की और एक हल्की सी मुस्कान मेरे होठों पर आई। मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगी, मैंने धीरे से कहा और मेरी आवाज बारिश की बूंदों में गुम हो गई।